के उपद्रवियों पर सीएम योगी का सबसे बड़ा एक्शन। पत्थरबाजों उपद्रवियों की अब खैर नहीं, चौराहों पर लगेंगे पोस्टर्स। अब उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की, उसको लेकर अब सीएम योगी जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने यह तय कर लिया है कि हिंसा को अंजाम देने वाले दंगई, ये पत्थरबाज न सिर्फ बेनकाब होंगे बल्कि इनसे योगी सरकार पाई पाई का हिसाब करेगी। और जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि संभल हिंसा के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार नए अध्यादेश के तहत अब कार्रवाई करने जा रही है। यह बड़ा एक्शन अब यूपी में खास तौर पर संभल के दंगइयों पर होगा, जिसके तहत उपद्रवियों के पोस्टर जो हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। ये बात योगी सरकार के जरिए कही गई है। साथ ही हिंसा के दौरान प्राइवेट और सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान जो पहुंचा है उसकी वसूली भी इन्हीं दंगइयों से, इन्हीं पत्थरबाजों से की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार उपद्रवियों के ऊपर इनाम भी घोषित कर सकती है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगई, कोई भी जो उपद्रवी है वो बख्शा नहीं जाएगा। ये सीएम योगी ने बार बार चेताया है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कई दंगइयों के जरिए की गई है। हालांकि अब उनसे किस तरह से निपटा जाए, ये पूरी तैयारी सीएम योगी, उनकी सरकार ने कर ली है। और यही वजह है कि जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि संभल हिंसा के जो भी उपद्रवी हैं, जो भी दंगई हैं, जिन्होंने इस तरीके से वहां पर पथराव किया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए, जिस तरीके से वहां पर उपद्रव मचाया गया, उसके बाद उन तमाम उपद्रवियों की तस्वीरें अब निकाली जाएंगी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और उसके बाद चौराहों पर उनके पोस्टर जारी करेगी सरकार। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि योगी सरकार पहले ही उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाने का जो अध्यादेश है वो जारी कर चुकी है। दरअसल दिसंबर 2019 में जब सीए के खिलाफ यूपी के कई जो जगहों पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से आरोपियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए गए थे, साथ ही सभी को वसूली का नोटिस भी भेजा था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने पोस्टर सार्वजनिक करने पर तब रोक लगा दी थी, जिसके बाद योगी सरकार ये अध्यादेश लेकर आई थी और अब इसी के तहत संभल के इन पत्थरबाजों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले में 27 लोगों को कुल जेल भेजा जा चुका है और जिसमें 2 महिलाएं हैं, 4 नाबालिग भी शामिल हैं। अब तक कुल 12 एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। पिछले 24 आवर्स में संभल की स्थिति बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। अब कल भी बहुत दुकान खुल गया, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, स्कूल खुल गया, सभी लोग आपस में जा रहा आ रहा है और मार्केट में अच्छी तरीके का भीड़ भी बढ़ गया है। हम लगातार हम लोग को लोग से संवाद भी बनाया, जो बार बार अपील हमने किया है भाई किसी निर्दोष के खिलाफ पुलिस कुछ करेगी नहीं। जो आदमी है पत्रवादी उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जो सामान्य लोग अच्छे लोग हैं उनके हम लोग सभी वीडियोग्राफ फोटोग्राफ के आधार पर निर्धारित आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्य करेंगे। आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कल 24 घंटे में अच्छी तरीके सामान्य तरीके से संभल वापस में आई है। आज सुबह अच्छी डेवलपमेंट है। हमने पूरी भ्रमण किया, मस्जिद वाला गली में भ्रमण किया, सारा तरफ देखा। मस्जिद वाला गली के पीछे जो बाजार है वो भी खुलना शुरू हो गया। आज कई वहां पे मस्जिद वाला गली के पीछे कई फर्नीचर का दुकान और इसका इलेक्ट्रिकल की दुकान, कई दुकान भी खुल गया। मैंने उनसे पूछा बाकी की दुकान क्यों बंद है, सर उन लोग सब बाहर चले गया, शादी वगैरह में बाहर चला हुआ। उनके भी बुला रहा हम लोग फोन करके, उन लोग भी आ रहा है, वो जल्दी 12-1 बजे से खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग आना जाना सब मार्केट में बाजार अच्छी तरीके चल रही है। और उसके अलावा बाकी लोग से भी कुछ लोग संवाद बनाए हम लोगों ने। सबको एक मैसेज दिया मैंने, आप लोग से बात करिए, जो भी प्रक्रिया है सभी शांति व्यवस्था के लिए आप लोग कैमरे के संबल में अच्छी तरीके से चल रहा है। आप लोग जो निर्दोष लोग हैं आप निश्चिंत रहिए, उनके खिलाफ कोई पुलिस कुछ नहीं करेगी। इस तरह के मैसेज हमने सबको बता दिया, इसलिए सब विश्वास में आके सभी अपना काम कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। अभी कुल मिला के जो कल तक जो संख्या थी वो 3 माइनस की थी, लेकिन उसमें हो सकता है संख्या घटी बढ़ी हो, अभी उसमें उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है।
लेकिन माइनर्स के साथ हमारी बेसिकली जो काउंसलिंग की ही चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, जो बच्चे छोटे हैं उनको ख़ास तौर से पढ़ाई पे लगाना चाहिए। पढ़ाई उन्होंने करी नहीं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको उस धारा से जोड़ें जहाँ पे वो अपने काम धाम में लगें, उनको स्किल के काम में लगावें, या जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाई के काम में लगावें। हमारा पूरा प्रयास है। और जो अभी तक जो अरेस्टिंग हुई है 27 लोगों की, उनको कोर्ट के ज़रिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको हम पूरी कर रहे हैं। चाकू जो मिला है उसको वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो जनरली भीड़ के अंदर अगर इस्तेमाल हो तो बहुत घातक हो सकता है। जो भी हमें अवैध हथियार मिले हैं या मिल रहे हैं उनकी रिकवरी की जा रही है। मैंने जैसा कहा कि साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, ये एविडेंस के कलेक्शन के अंतर्गत ही आएगा। अभी हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हम घरों में लोगों के ऊपर प्रेशर डालें या घरों को हम छानबीन करें। जब लोग खुद ही सहयोग कर रहे हैं हमारा एविडेंस कलेक्शन में, तो मुझे कोई ज़रूरत में नहीं महसूस होती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कोई भी चीज़ करेंगे। जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको चिन्हित जरूर करेंगे, जो उकसाने वाले तत्व हैं उनको भी चिन्हित करेंगे, और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। जिसमें सांसद हैं जिया उर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। साथ ही 2700 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, वीडियो खंगाल रही है। अब उपद्रवियों की शिनाख्त जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने भी अब पुलिस से डाटा मांगा है कि तमाम जो भी पत्थरबाज हैं, जो भी उपद्रवी हैं, जो भी दंगई हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उन्हें जल्द से जल्द उनकी पहचान की जाए, उनकी तस्वीर जारी की जाए। उनका पोस्टर अब जो है वो जाहिर तौर पर वहां के चौराहों पर लगेगा, वहां सार्वजनिक स्थलों पर लगेगा, उनकी पहचान होगी और उनसे उस नुकसान की भरपाई भी होगी जो नुकसान उनके जरिए किया गया है। और जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी इन पत्थरबाजों का बचाव कर रही है, उनके नेता तो खुलकर उनके समर्थन में जो है वो उतरे हुए हैं, और वहीं पर जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो बीजेपी के नेता हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं, तमाम वीडियो हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से वहां पर जानबूझकर ये तमाम चीजें की गई, जानबूझकर वो जो सर्वे करने पहुंची थी टीम, उससे निशाना बनाया गया। गलत बात है। प्रशासन कैसे, माननीय न्यायालय का आदेश था, उसको लेकर वहां पर जांच करने जा रहे थे। एक मोहल्ला पूरा घेर के हजारों लोग आके अब ईंट पत्थर जानलेवा हमला, बंदूक, हथियार, तलवार लेके आएंगे, ये तो गलत बात है। विजुअल्स हैं भाई उसके, कहाँ है सब लोग झूठ बोल रहे हैं। वो पूरा माहौल देखिए संगठित होता है, वहां के लोकल नेताओं में उन लोग आग झोंक देते हैं और बच्चे बेचारे मासूम बच्चे सब आ जाते हैं ईंट पत्थर बंदूक लेके, तलवार लेके। यही कश्मीर में होता रहा, वहां अब ये लोकल नेता सब संभल के यही कर रहे हैं। गलत बात है ना ये ऐसे लोकतंत्र में ऐसी देखिए आग और ये पेट्रोल डीजल डालने वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जहां पर मामले को शांत करना है वहां पर आप फिर से उसको तेज करने जा रहे हैं। भाई दुखद है किसी की मृत्यु, एक बच्चे की, किसी परिवार की, लेकिन वो नेताओं ने जो भाषण दिया, जो पत्थर हाथ में थमाए, जो बंदूक, जो सारी तलवारें थमाते हैं, उन लोगों पर जरूर जांच होनी चाहिए। आज लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। पहले से ही पूरा जो कहीं ना कहीं मामला था वो प्री प्लान था, पूरी तैयारी की हुई थी। इस तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस को घेरने की, उन पर पथराव करने की तस्वीरें इस बात का सबूत हैं। और यही वजह है कि जब सीएम योगी ने भी कई बार विधानसभा से इस बात का जिक्र किया है, चुनावी रैलियों से इस बात का जिक्र किया है कि कोई भी जो दंगई है वो बख्शा नहीं जाएगा, हर एक पत्थरबाज का हिसाब होगा। और कहीं ना कहीं अब इस तरीके
से वो कार्रवाई होती भी नजर आ रही है। हालांकि मैं ये भी जानकारी दे दूं कि हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी, जिसके खिलाफ भीड़ ने जमकर पथराव किया था, फायरिंग की थी, जिसमें 4 लोगों की जान गई थी। और यही वजह है कि इसको लेकर इस तरीके का बवाल है। लेकिन अब सरकार ने भी ये तय कर लिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये तय कर लिया है कि किसी भी दंगई, किसी भी पत्थरबाज और उपद्रवी को यूपी में बख्शा नहीं जाएगा। सवाल तो ये है कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई भी इनके खिलाफ होगी? इस पर भी कहीं ना कहीं तमाम लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से संभल में ये माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश हुई है, क्या दंगइयों पर इस तरीके का जो एक्शन योगी सरकार लेने जा रही है वो सही है या गलत है? और क्या बुलडोजर की कार्रवाई भी होनी चाहिए? इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।